और मेरा लिए ये जो है एक इम्तिहान भी होगा। तो क्योंकि सुबह 7 बजे में ये ठंडा दिन में, ठंडा का मौसम में आदमी सभी उठ के आना वो मुमकिन नहीं होता है। लेकिन आज जो है हमारा जो ईटानगर बोलो, नाहरलगुन बोलो, यहाँ का जितना भी जो माता पिता है, भाई बहन है, जितना गाँव का बोलो, सभी ने पार्टिसिपेट किया। इसका वीरवार तो आप सभी ने अभी कवर किया है। मैं उन सभी को जो माता पिता है, भाई बहन है, आज जितना भी जो पब्लिक जो हमारा साथ ZPM है और जितना भी जो किल्डर है पार्टिसिपेट किया, उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और CM का तमाम उनका जो साथ में जो आने वाला पप्पा सिंह साहब भी आया, तो EW डिपार्टमेंट का पूरा डिपार्टमेंट भी आया है। तो आज जो तीनों हमारा जो मकसद था कि एक रेलवे ब्रिज था, उसको उद्घाटन करने का, पब्लिक को हैंड ओवर करने का हो, एक रेलवे ब्रिज था। रेलवे ब्रिज को आज किया और ये जो ब्रूम आर्च ब्रिज है उसको देने का था, वो आज दिया। और इसका बाद फिर छोट से जो ओपन वाला जस्ट ब्रिज, वो ब्रिज से ईटानगर से आने से लेफ्ट साइड में आप पूछने से यहाँ सोद बस्ती तक आप 3 मिनट में निकल आएगा बाईपास में। तो इसलिए हम सभी जनता से ये जो UP जंक्शन वाला और ये आपका पोपू ब्रिज का बीच में जो आप जितना भी तौरपिक वीरवार होता है, आपको हम आज बताने का कोशिश कर रहा है। आप ईटानगर से जो आने वाला है, पोपू ब्रिज को जैसे ख़त्म होगा आप लेफ़्ट साइड मुड़ जाइए। तेल डिपो पहुंचने से पहले आप लेफ़्ट साइड आप मुड़ जाइए। वहाँ से थोड़ा आगे में जाकर 150 मीटर आगे में जाकर और बॉक्स कतिन होकर उसमें यह आपका सोद बस्ती में निकल आएगा, वो जो बाईपास रोड 3 मिनट में। और मैं इसीलिए जो पेमा खांडू सरकार को, स्टेट सरकार को, जो चीफ मिनिस्टर है, इन्हें इंटर अरुणाचल में तो बहुत से अच्छा काम करते हुए देखा है। और हमारा जो ईटानगर में इन्होंने जो हम सभी को, ईटानगर का जो जनता है, उन्हें जो फंडिंग किया, जो जरूरी है मंगा है, उनको जो 1 गो में फंडिंग किया, इसीलिए मैं उन्हें बहुत तारीफ़ करता हूँ। क्योंकि ईटानगर का जनता जो है एक यहाँ तरपिक का, तरपिक जो ईटानगर का जो मेन जो तरपिक है, तो ये जो है आज कम से कम बहुत साल पहले जैसे कि काफ़ी चीफ मिनिस्टर जो सरकार चलाया, उसमें प्लान वे में मतलब ईटानगर नहीं बना। प्लान वे में नहीं बनने से पहले आज उसका सुधरने के लिए इस पेमा सरकार में, पेमा खांडू का सरकार में सुधरने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। और उसी कोशिश में एज ए ईटानगर का विधायक होने का नाते, और ईटानगर का सिर्फ विधायक बोल के नहीं, हम यहाँ का जन्म होने का नाते ईटानगर में जहाँ जहाँ जैसे कि जनजात बा जितना भी जनता बसा हुआ है, उन्हें देखते हुए उनका आने जाने का सुविधा देने के लिए इस नदी का ऊपर में इस 7 ईयर्स में, 7 साल में पेमा खांडू साहब को हमने मांग रखा था कि हमें ब्रिज देना है। और ये ब्रिज नहीं होगा, तरपिक काफ़ी प्रॉब्लम आएगा। और इस ब्रिज का लिए हम जो जहाँ भी ब्रिज बनेगा वहाँ जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं देगा। तो हम काफ़ी जनता लोग से बात किया, अपना गाँव वाला लोग से बात किया, सेक्टर वाला लोग से बात किया, तो उन सभी ने कहा कि सर हम लोग को रास्ता चाहिए, ब्रिज चाहिए। तो जहाँ जहाँ रास्ता चाहिए, ब्रिज चाहिए, उनका हमने मांग रखा सरकार को। सरकार ने हमारा 6-7 ब्रिज जो है साथ एक्सेप्ट किया और साथ 1 गो में फंडिंग किया। तो 1 गो में फंडिंग करने का बाद जैसे कि अभी ये ब्रूम आर्च ब्रिज है, आपका पाचिन कॉलोनी में जो ब्रिज है वो भी बनकर रेडी हो गया, उसका उद्घाटन भी हो गया। उसका बाद आपका जोलू में सेंट्रल जेल का थोड़ा ऊपर में, उसमें वो भी इस अप्रैल मई तक बन के ख़त्म हो जाएगा। उसका बाद हम लोग का होका तो चिंपू वो तो चल ही रहा है। उसका ऊपर में जो आपका पुलिस कॉलोनी में, तो वो भी मतलब अप्रैल मई तक तो वो भी बन जाना चाहिए।
फिर उसका बाद फिर चंद्रनगर से ऊपर जो हम लोग का जो चंकी पार्क उसमें एक बन रहा है, वो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो वो जो है गंगा से सीधा जुड़ेगा। तो इसलिए मैं ये अचीवमेंट नहीं तो ये क्या है हम लेकिन कासो साहब, हाँ। चाहे जो भी बोलिए, ये ब्रिज में हम लोग जो खड़ा है, एक समय में हैंगिंग ब्रिज हुआ करता था, फिर सिंगल लेन हुआ, फिर डबल लेन हुआ, आज जो है आर्क ब्रिज में कन्वर्ट हुआ। तो इसको भी तो आप अचीवमेंट मानना पड़ेगा ना। इसीलिए मैं तो अचीवमेंट मानता हूँ, और मैं अचीवमेंट मानते हुए मैं स्टेट गवर्नमेंट का जो चीफ मिनिस्टर है, योंग जो चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू को मैं मानता हूँ, और उनका तमाम जो कैबिनेट है उनको मानता हूँ, उनका तमाम ऑफिसर को मैं मानता हूँ। उन लोग काम किया और ईटानगर का जरूरी को उन लोग समझा, मतलब समाधान ढूंढने के लिए जो हमने जैसे कि स्कीम दिया, उस स्कीम को उन्होंने वन गो में सेंशन कर दिया, उसको हम कर उतारने का हमने कोशिश किया। तो आज जो है ब्रिज बना, सब जगह में ब्रिज बन गया, और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और इसलिए हम बोल रहा हूँ, कोई लोग बोल रहा है कि किसी ने बोल रहा है कि कोई ईटानगर में नया कुछ भी 15 ईयर्स में एमएलए साहब ने कुछ भी नहीं किया बोलता है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब, कोई लोग बोलता है, ऐसे भी बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी 1 रुपया भी ले नहीं आया बोला। वो सब बोलने वाला लोग को कभी हम ऐसे सोचता है कि क्योंकि जितना भी पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, और हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट का जो सैलरी भी है, जो सर्विस करता है, सैलरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। तो वो पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट में एक्टिविटी होता है, और कोई लोग का क्या सोच है, क्या विचार है, वो हम जानता नहीं। अच्छा, बोलने वाला को बोलने दीजिए। आप एक चीज़ बताइए ना, दोनी पोलो का रोड को क्या स्टेटस है, आप उसको बता दीजिए। दोनी पोलो रोड जो है ऐसा है, अभी हम सीएम साहब को यहाँ एड्रेस में भी हमने बोला, और हम उनका साथ गाड़ी में भी आते हुए में भी हम बताने का कोशिश किया। और लास्ट ईयर में इन्होंने दोनी पोलो रोड में हम लोग का 3, 4, 5 ब्रिज है, और वो ब्रिज को बनाने के लिए कम से कम हम लोग को कम से कम मिनिमम अभी भी 30 करोड़ जैसे लगभग उस रोड को पूरा फिनिशिंग में देने के लिए कम से कम 30 करोड़ जैसे है। तो अभी इस साल में तो 10 करोड़ रुपया दिया है। तो इसलिए बताया, तो इन्होंने बोला कि अभी इन्होंने कमिश्नर साहब को भी इन्होंने वर्बली बोल दिया है कि उनका जो चीफ इंजीनियर को भी बोल दिया है कि उनका जो लिखा जोखा क्या होगा उनको पूरा बना के जल्द से जल्द उनका पास पहुंचाने का, अभी वो PW मिनिस्टर को भी देखता है, वहाँ पहुंचाने का इन्होंने ज़रूर करेगा। ईटानगर का जनता को कहीं भी तरफीक में नहीं पहुंचना चाहिए, जहाँ भी जैसे सुविधा होगा उसका उन्होंने देखने का वादा किया, एश्योर किया। और मैं भी एश्योर करता हूँ, जैसे सरकार ने सीएम साहब ने 5 रिलीज करेगा, मेरा देख रख में अगर होगा उसको मैं पॉलिथी में बना के देने का कोशिश करूँगा। ईटानगर का जनता को सुख सुविधा देने का कोशिश करूँगा। आप एक सोचा था सड़क बनाएगा बोल के, चिंपू से लेके पाचिन से लेके निर्जली को कनेक्ट करने का, कुछ प्रपोजल कुछ बना रहा है क्या आप? नहीं, इसमें हमने सीएम साहब से बात भी कर चुका हूँ, और जैसा कि नेक्स्ट, जैसा कि ये इलेक्शन 2 महीना का बाद इलेक्शन है, मतलब 2 महीना में इलेक्शन भी हो जाएगा। उस इलेक्शन में मैं तो पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ, और करेगा। अगर मैं सफलता होता है तो ईटानगर का जो सुविधा, सुख सुविधा के लिए, हर माता पिता का सुख सुविधा के लिए मैं ज़रूर कोशिश करेगा। बेहतर से बेहतर बाईपास रोड, और भी स्टेट सरकार को और भी हम इसको बनने से इसका सुख सुविधा सबको मिलेगा, आइडिया देने का, और उसको सुख सुविधा देने के लिए आइडिया भी देगा और मांग भी रखेगा। शायद बीजेपी में है तो टिकट भी अप्लाई करेगा होगा ना? 100% मैं 100% दावा करेगा। मैं कोशिश करेगा कि मैं उसमें कोई गेरे बेरे बात करने का जगह ही नहीं है। मैं वर्जिन एमएलए हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, और इसलिए मैं 100% दावादार करेगा। मिलना चाहिए ना क्या? मैं तो सोचता हूँ मिलना चाहिए, दावादार तो जरूर हूँ। बहुत कैंडिडेट है बोलता है। नहीं हो तो हर पार्टी कार्यकर्ता तो सभी का तो कोशिश तो है, सभी आगे जाना चाहता है।
आगे जाने में तो सभी कोशिश करेगा, और उसको तुम मत जाओ बोल के तो कोई नहीं बोल सकता है, और तुम अप्लाई मत करो बोल के नहीं बोल सकता है। डेमोक्रेसी कंट्री में हाँ चलने का सभी तो कोशिश करता है, और उसी कोशिश में मैं भी हूँ। हाँ, नंबर 1 दावादार में मैं भी हूँ।